सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इज एम आर टू का यूज कैसे करते हैं, हैज़ हैव हैड टू का यूज कैसे करते हैं और इनके यूज में क्या डिफरेंस है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। इज एम आर टू का मतलब है करना है, यानी कि कर्ता को कुछ पसंद है तो वो करना है, और उसको पास्ट में कोई चीज़ पसंद थी तो करना था। और अगर फ्यूचर की बात होगी तो करना होगा, तो विल और शैल और बी और उसके बाद टू आ जाएगा। विल बी टू, शैल बी टू। इज एम आर टू, वाज वर टू। तो कर्ता को कुछ करना पसंद है तो इज एम आर टू, पसंद था तो वाज वर टू, पसंद होगा तो विल शैल बी टू लाएंगे। जैसे आपको दिया है पहला रूल जो है, सब्जेक्ट है इज एम आर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं, आइसक्रीम खाना पसंद है, मार्केट से कुछ कपड़े खरीदना पसंद है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, देखिए ये आप अपना ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। आप अपनी लिस्ट बना लीजिएगा और इज एम आर टू का यूज कर दीजिएगा। बेधड़क आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे लड़कियों को क्या पसंद होता है, आई एम टू बाई फ्लावर्स, फ्लावर्स उन्हें खरीदना पसंद होता है। टू कुक फूड, आई एम टू कुक फूड, उन्हें फूड वो करना पसंद होता है। आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पसंद है। आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे बोलना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है। आई एम टू क्लीन द रूम, किसी किसी को क्या होता है, उसे अपना घर साफ करना पसंद है। आई एम टू क्लीन द रूम। सी इज टू बाई फैंसी ड्रेसेस, लड़कियों को अक्सर क्या होता है, फैंसी ड्रेसेस का शौक होता है, तो आप अपने लिए यूज कर सकती हैं कि आई एम टू, सी इज टू बाई फैंसी ड्रेसेस, ड्राइव कार, और लड़कों के लिए ही इज टू ड्राइव बाइक, कार, जो भी है, ही इज टू ड्राइव कार। और आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, उसको गाड़ी चलाना पसंद है, तो उसको पसंद है। दे आर टू वॉच मूवी, उसे मूवी देखना पसंद है। दे आर टू प्ले क्रिकेट, लड़कों को अक्सर क्या होता है, क्रिकेट का शौक होता है। दे आर टू प्ले क्रिकेट, किसी किसी को मैच देखने का शौक होता है। तो आई एम टू वॉच मूवी, मुझे मूवी देखने का पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे हंसना पसंद है। जिसको जो पसंद हो, इज एम आर टू का यूज करके आप बेधड़क इसको आप यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपको पास्ट में कोई चीज़ पसंद रही हो तो आप वाज वर का यूज कर सकते हैं। पास्ट में अगर कोई चीज़ पसंद रही हो तो वहाँ पे वाज वर का, जैसे सब्जेक्ट वाज वर टू प्लस वी फर्स्ट, यानी कि कर्ता को कुछ पसंद था। अब क्या क्या पसंद था, जो प्रेजेंट में, कभी कभी क्या होता है जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में ही था, हैबिट वैसे ही रह जाती है। जैसे कुछ करना था, सब्जेक्ट वाज वर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे सी वाज टू ईट फूड, उसे खाना पसंद था। खाना, कुछ लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं तो उन्हें खाना, भले से आप बहुत ही मोटे हो जाएं, लेकिन कुछ लोग खाने का शौक इतना रखते हैं कि वो मोटे ही हो जाते हैं, लेकिन वो अपना शौक छोड़ नहीं पाते हैं। किसी किसी को क्या पिज्ज़ा पसंद होता है, लड़कियों को पानी पूरी पसंद होती है, और लड़कों को तो बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो जो जो आपकी पसंद है, नापसंद है, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ लिमिटेड रेंज में लिखा है। जैसे सी वॉज टू ईट फूड, दे वर टू अटेंड मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करना पसंद था, लेकिन अब उसकी आदत नहीं है, अब वो आलसी हो गया है। सी वाज टू ईट फूड, सी वाज टू कुक फूड, सी वाज टू डू डिशेस, सी वाज टू डांस, सी वाज टू सिंग, मतलब उसे गाना पसंद था, उसे खेलना पसंद था। सी वाज टू प्ले, उसको जितनी भी चीज़ें आप उसमें ना, दे आर टू, दे वर टू, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आर टू वर टू, इज टू वाज टू, इस तरह से करके आप उसे लिख सकते हैं। अब उसी तरह से अगर करना होगा, सब्जेक्ट विल शैल बी और आपका वर्ब का फर्स्ट, करना होगा। जैसे
सी विल बी टू ईट मैंगो, उसे मैंगो खाना होगा। सी विल बी टू ईट मैंगो, अब मैंगो ही खाना पसंद है, आजकल आम का सीजन चल रहा है, मैंगो किसी को पसंद है, किसी को वाटरमेलन पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, आजकल गर्मियों का सीजन है तो आपको आइसक्रीम पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं, सी विल बी टू ईट, सी विल बी टू ईट मैंगो, सी विल बी टू ईट आइसक्रीम, सी विल बी टू ईट फ्रेश फ्रूट, ही विल बी टू वॉच मूवी, he will be to play cricket, see he will be to play cricket, they will be to play movie, and they will be to play cricket, watch movie। जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप उसे यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए जब आप इंग्लिश को सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप देखिए आपके डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं। है को था, होगा, है था होगा, इज एम आर टू, वाज वर टू, विल बी टू, शैल बी टू, आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी सही कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कदम तो उठाइए। अगला जो है, अब इज एम आर टू हो गया, लेकिन हैज हैव हैड टू, उसमें भी तो टू दिया है, दोनों में अंतर क्या है, इज एम आर टू, हैज हैव हैड टू। अब यहाँ पे कर्ता की मजबूरी है, वहाँ आपकी पसंद थी, यहाँ कर्ता की मजबूरी है, उसे करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को क्या क्या मजबूरी में करना पड़ता है कि मुझे बॉस का सुनना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, मुझे साइंस पढ़ना पड़ता है, मुझे मैथ पढ़नी पड़ती है, मुझे अपने पेरेंट्स का सुनना पड़ता है, मुझे टीचरों का सुनना पड़ता है। ये सब तो हिंदी हो गया। उसको क्या कर सकते हैं, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू राइट समथिंग एवरी डे इन इंग्लिश, मुझे पर डे इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच मूवी, कुछ लोग इतने पढ़ाकू होते हैं कि उन्हें मूवी देखना क्या है, उनको करना पड़ता है। आई हैव टू वॉच मूवी, मुझे मूवी देखना पड़ता है, आई हैव टू हेल्प हर ब्रदर, ऐसा नहीं हर ब्रदर नहीं, हर सिस्टर्स, मुझे आई हैव टू हेल्प माई नेबर्स, मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी पड़ती है, मुझे अपने भाई की, आई हैव टू हेल्प माई ब्रदर्स, दे हैव टू हेल्प देयर नेबर्स, दे हैव टू हेल्प देयर फैमिली, तो उसको अपनी फैमिली की मदद करनी पड़ती है, उसे अपनी ही मदद करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। उसे दे हैव टू अर्न मनी, लड़कों के लिए क्या होता है, उन्हें बाहर जाना होता है और उन्हें कमाना ही पड़ता है, उनकी चॉइस नहीं होती है, तो क्या करेंगे, दे हैव टू अर्न मनी। अब किसी की फैमिली बहुत बड़ी हो, आपने देखा होगा फैमिली बड़ी भी ना हो तो आपस में टकराव होता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो आज से आप बोलना शुरू कीजिएगा, आई हैव टू एडजस्ट इन माई फैमिली, आई हैव टू फेस माई नेबर, मतलब मुझे अपने पड़ोसी को फेस करना पड़ता है, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है लेकिन मुझे उसे फेस करना पड़ता है। He has to listen his brother, उसे अपने भाई की सुननी पड़ती है, अपने पेरेंट्स, he has to they have to listen their parents, their neighbors, their sisters। I have to carry the family burden, होता है ना, फैमिली बड़ी हो, I have to carry the family burden, मुझे अपने फैमिली का बर्डन ही कैरी करना पड़ता है, ढोना पड़ता है। I have to carry the burden of joint family, मुझे ज्वाइंट फैमिली का बर्डन कैरी करना पड़ता है। तो वो ये करना चाहता है या उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है और उसे करना पड़ता है। तो आप इसमें जो है हैज़ हैव हैड टू लगाएंगे। उसी तरह से हैज हैव का यूज करेंगे आई वी के साथ, आई वी यू, दे के साथ आप हैव लाएंगे और ही सी इट के साथ ही सी इट के साथ हैज लाएंगे। क्या लाएंगे, हैज लाएंगे। और हैड के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप सबके साथ हैड टू ही लगाएंगे, हैड
टू, करना पड़ता था, करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ रहा है, अब वो आजाद हो गया है। करना पड़ता था, जैसे दे हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द फैमिली, दे हैड टू, उसे करना पड़ता था, दे हैड टू एडजस्ट इन देयर फैमिली, दे हैड टू लिसन अदर्स, उसे अन्य लोगों का सुनना पड़ता था, उसे पड़ोसियों का सुनना पड़ता था। अब उसकी कोई मजबूरी होगी कि उसे क्यों सुनना है, कैसे सुनना पड़ता था। तो जहाँ पे भी पास्ट में कर्ता को कुछ करना पड़ता था तो इस तरह से यूज करेंगे। जैसे सी हैड टू मेक अ कॉल, उसे कॉल करना पड़ता था, सी हैड टू मेक अ कॉल, उसे कॉल करना पड़ता था। सी हैड टू डू डिशेज, उसकी पसंद नहीं थी, उसे करना पड़ता था। दे हैड टू वॉश द क्लास, उसे कपड़े धोने पड़ते थे। दे हैड टू क्लीन द रूम, उसे रूम को क्लीन करना पड़ता था, उसकी पसंद नहीं थी, उसे करना पड़ता था। तो कर्ता को कुछ करना पड़ता था, करना होगा, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। फिर देखिए अगला जो है विल शैल हैव टू, इसका अर्थ होगा करना होगा, करना पड़ेगा। जैसे यू हैव टू ओपन द डोर, तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। यू हैव टू क्लोज द डोर, तुम्हें खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न, यू विल हैव टू अर्न मनी, यू विल हैव टू अर्न मनी, तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पेंड मनी, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मैं जो तुमसे कर रहा हूँ तुम्हें मेरे प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लिसन मी, तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी, तुम्हें मुझे सुननी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन मी। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क अ लॉट, तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न द लेसन, तुम्हें यह लेसन लर्न करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद दिया है शी विल हैव टू स्पीक अ फ्यू वर्ड, यू विल हैव टू स्पीक अ फ्यू वर्ड इन द क्लास, तुम्हें क्लास में कुछ बोलना पड़ेगा। यानी कि जब आपको कुछ करना पड़ेगा तो आप इतने सारे शब्दों को यूज करके आप इसे जब भी आप कोई सेंटेंस लीजिए तो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आप सेंटेंसेस को ऐड कीजिए और इसे शामिल कीजिए अपने डे टू डे लाइफ को बोलने के लिए, इनको शामिल कीजिए और देखिए आपका जो ग्रामर है वो भी सही हो जाएगा और फ्लुएंसी भी सही हो जाएगी। अगला जो है इज एम आर हैविंग टू, ये कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, उसको करना पड़ रहा है। इज एम आर हैविंग टू, वाज वर हैविंग टू, दोनों में क्या अंतर है आगे हम बात करेंगे। इज एम आर हैविंग टू, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, उसको करना पड़ रहा है। और वाज वर टू, करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा था, वाज वर टू आ जाएगा। तो सेम सिंपल रूल है, ही सी इट सिंगुलर के साथ हर जगह वही रूल रहेगा, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ वी यू दे, प्लूरल के साथ आर आ जाएगा, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा आर, हर जगह वही रहेगा। ही सी इट सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम, वी यू दे प्लूरल के साथ आर आप लगाएंगे। जैसे वी आर हैविंग टू स्पेंड मनी, हमें अब ये प्रेजेंट की बात, जस्ट इस मोमेंट की बात हो रही है कि हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वी आर हैविंग टू स्पेंड मनी, हैविंग टू दिया है, वी आर हैविंग टू स्पेंड मनी, हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वी आर हैविंग टू अर्न मनी, हमें पैसे
कमाने पड़ रहे हैं, अर्न मीन्स कमाना, वी आर हैविंग टू अर्न मनी, हमें पैसे कमाने पड़ रहे हैं। वी आर हैविंग टू सेव मनी, हमें पैसे सेव करने पड़ रहे हैं। और उसी तरह से माई पेरेंट्स आर हैविंग टू सपोर्ट मी, मैं मेरे पेरेंट्स को हैविंग टू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा है। माई पेरेंट्स आर हैविंग टू, पेरेंट्स की जगह पे आपको जो जो भी सपोर्ट करते हैं आप उसको लिख लेंगे। माई पेरेंट्स आर हैविंग टू सपोर्ट मी, माई सिस्टर इज हैविंग टू सपोर्ट मी। फिर कह रहा आई एम हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में उठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर कह रहा है आई एम हैविंग टू डू डिशेज, मुझे बर्तन धुलने पड़ रहे हैं। आई एम हैविंग टू लर्न लेसन, मुझे लेसन लर्न करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है। फिर कह रहा है कि आई एम हैविंग टू टॉलरेट माई रूम पार्टनर, किसी को भी आप कह सकते हैं कि यार मुझे उसे टॉलरेट करना पड़ रहा है, मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन आई एम हैविंग टू टॉलरेट हिम। अब देखिए इसमें टॉलरेट माई रूम पार्टनर हो गया, वाइफ हो गया, सिस्टर हो गया, आप जिसको भी टॉलरेट कर रहे हैं ना, बर्दाश्त करना, आप जिसको बर्दाश्त कर रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपने इतना सारा पढ़ लिया कि इज एम आर टू क्या होता है, वाज वर टू क्या होता है, हैज़ हैव हैड टू क्या होता है, हैज़ हैव टू क्या होता है, हैड टू क्या होता है, विल और शैल हैव टू क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हैज़ हैव हैड टू, इज एम आर हैविंग टू, दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की मजबूरी है, यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि उसे करना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, स्टडी, वॉक, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे जो है आर हैविंग टू, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, यानी कि अभी की बात हो रही है, राइट नाउ की बात होती है तो इज एम आर हैविंग टू होता है। जैसे आई हैव टू स्टडी, यहाँ पे आई हैव टू स्टडी, शी हैज टू स्पीक देम, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक देम, मुझे उनसे बात करना पड़ता है, शी हैज टू ड्राइव, उसे ड्राइव करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, दे हैव टू स्टे रूम, उसे घर पे ठहरना पड़ता है। तो इस तरह से प्रेजेंट में जब आपको कोई काम करना पड़ रहा है तो ता है, ती है, ते है, करना पड़ता है, खाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये आपका इस जो है प्रेजेंट की बात हो रही है और रोज की हैबिट है, ये मजबूरी है, लेकिन ये आपके डे टू डे लाइफ की मजबूरी है। और ये जो है आपके कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि कंटिन्यू ये करना पड़ रहा है और राइट नाउ की बात है, अभी की बात है। जैसे आई एम हैविंग टू स्टडी एक्स्ट्रा, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, यानी कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा की बात, आई पढ़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू दिस अगेन, मुझे यह दोबारा करना पड़ रहा है। आई एम सी इज हैविंग टू ड्राइव एलोन, उसे अकेले ड्राइव करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टे होम बिकॉज ऑफ रेन, रेन के कारण मुझे ठहरना पड़ रहा है। तो ये जो है इसकी मजबूरी है और प्रेजेंट इसकी आदत, रोज की हैबिट है और इसमें जो है कंटिन्यूटी शो करता है। दोनों में यही अंतर है कि इसमें आदत है और इसमें राइट नाउ अभी की बात है और ये कंटिन्यूटी को शो करता है। दोनों में यही अंतर है। अब हम अगले की बात करें कि अगला जो है इज एम आर टू और हैज हैव टू में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर। हालांकि पहले ही मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट को कुछ पसंद है इसलिए वो कर रहा है, और यहाँ पे हैज हैव टू में मतलब सब्जेक्ट की कुछ मजबूरी है इसलिए वो कर रहा है।
इसमें जो है ड्यूटी की सब्जेक्ट, इसमें ड्यूटी की बात होगी, प्लान, ऑर्डर, अरेंजमेंट की बात होगी। इस MR2 में ड्यूटी भी आ जाएगा, प्लान भी आ जाएगा, अरेंजमेंट भी आ जाएगा, तब आपको इस MR2 की बात होती है। लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट की मजबूरी है और इसको पसंद नहीं है तब वो करता है, तो आपका हैज, हैव, हैड टू आ जाएगा। जैसे देखिए, सी इज टू स्टडी, यानी कि उसको पढ़ना है, तो पढ़ना है तो ना है इसमें दिया है, पढ़ना है ना है, उसे पढ़ना है तो उसे पसंद है इसलिए पढ़ती है। सी इज टू ईट फ्रूट्स, उसे फ्रेश फ्रूट खाना है, आइसक्रीम खाना है, मैंगो खाना है, तो उसको वो पसंद है। तो जहाँ बात पसंद की होगी, जैसे ही इज टू अटेंड द मीटिंग, अब मीटिंग की बात है तो यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे इज टू आ गया। द रेन इज टू अराइव एट 5 PM, जो रेन है 5 बजे होने वाली है, सॉरी, द ट्रेन जो है 5 बजे आने वाली है, मतलब अराइव, ट्रेन जो है 5 बजे आएगी, ट्रेन जो है 5 बजे आनी है। तो जब आनी है तो यहाँ पे टाइम दिया है ना, जब टाइम दिया रहेगा तो आपका इज टू, एम टू, आर टू, हैज़, हैव टू नहीं, क्योंकि ट्रेन को आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते हैं, उसका कुछ टाइम है, फिक्स टाइम है, तो इज टू, एम टू, आर टू आ जाएगा। सी हैज़ टू फिनिश द वर्क टूडे, यहाँ बात टूडे की हो रही है और इसलिए इज टू, एम टू, आर टू आ जाएगा। और यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, तो यहाँ पे सी हैज़ टू स्टडी, वी हैव टू फॉलो रूल्स, हमें रूल्स, वी हैव टू फॉलो रूल्स, आई हैव टू डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, मुझे पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। सी हैज़ टू बाई न्यू बुक्स, उसे नई बुक खरीदना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे कर्ता की कुछ मजबूरी है, यहाँ पे प्लान की बात हो रही है, यहाँ पसंद की बात हो रही है, यहाँ पे मजबूरी की बात हो रही है। तो हैज, हैव, हैड टू जो है आपकी मजबूरी की बात करता है, और इज, एम, आर टू जो है कर्ता को कुछ पसंद है उसकी बात करता है। और इसमें जो है जब फिक्स प्लान रहता है, प्लान अरेंजमेंट रहता है, तो भी इज, एम, आर टू का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह से अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।